गोरखपुर में नागवंश के काल की जो प्रतिमा है ये राजा भीमनाग के समय की है, जो कि विक्रम संवत 210 ईस्वी के आसपास की प्रमाणित होती है। नागवंश में जो है नागों की प्रतिमाओं की पूजा की जाती थी। इसके साथ साथ जो है शिव की पूजा भी होती थी। नागवंश के लोग अपने सिर के ऊपर नागों का मुकुट धारण करते थे। इसके साथ साथ ये शिवलिंग को भी धारण करते थे, इसलिए इन्हें भार शिव भी कहा जाता था। इन्हीं भार शिव जनजातियों ने जो है पचमढ़ी से लेकर विदिशा पर्यंत अपने राज्य की स्थापना की और इन्हीं भीमनाग के नाम से जो है भीमकोट प्रसिद्ध हुआ। वे जितने भी नागवंश के काल के जो राज्य क्षेत्र हैं उनमें कोट शब्द जुड़ा है, जैसे पाताल कोट, भीमकोट, भीतरकोट आदि जो है नागवंश कालीन अवशेष इनमें मिलते हैं। करहैया में भी जो है नागवंश काल की एक प्रतिमा मौजूद है। इसके अतिरिक्त गोरखपुर में अन्य जो है कलचुरी वंश से जुड़े साक्ष्य भी मिलते हैं। कलचुरी वंश में जो है नंदी, शिव, दुर्गा, गणेश, सूर्य आदि की पूजा होती थी। अमरकंटक के राजा को, जिन्हें गंगदेव कहते हैं, उनको स्लीमन नाम के इतिहासकार ने गोंड राजा लिखा है, जो कि अमरकंटक के राजा थे। अमरकंटक में 4 मुख वाले शिव की प्रतिमा मिली है, जिसे गोंड जनजाति के लोग बड़ा देव की मूर्ति के नाम से पूजा करते हैं। शिव ही बड़ा देव हैं, ऐसा गोंड जनजाति में मान्यता है। और इस प्रकार की एक मूर्ति गोरखपुर में भी मौजूद है। गोंड वंश के काल के अनेकों किले जो है इस क्षेत्र में मौजूद हैं। दूसरी शताब्दी से जो है सियरमऊ की वंशावली में राजा वीर सिंह, जो कि एक गोंड राजा थे, का जिक्र मिलता है। उन्होंने सियरमऊ की स्थापना 230 ईस्वी में की थी, जो कि गोरखपुर के पश्चिम में स्थित है। इसके अतिरिक्त गढ़ा राज्य में मदन महल का किला जो है, जिसकी स्थापना 130 ईस्वी के आसपास जो है यदुराय ने की थी। इस प्रकार से जो है गोंड वंश का इतिहास काफ़ी नक्शे में परमार राजाओं के राज्य का राज्य क्षेत्र दिया गया है, जो कि उसकी सीमाओं को एक निर्धारित क्षेत्र दिखा रहा है। और यह सीमा क्षेत्र जो है गोरखपुर से मतलब भोपाल के पश्चिम की ओर दर्शा रही है। और परमार वंश के सबसे शक्तिशाली राजा भोज थे। और इसके बाद चंदेल वंश के समय का जो है नक्शा दिखाया गया है, और उसमें भी जो है यह क्षेत्र नहीं दिखाई देता है, जो कि इस क्षेत्र से बाहर है। चंदेलों के राज्य की सीमा बांदा के उत्तर से शुरू होती थी, जबकि परमारों के राज्य की सीमा भोपाल के पश्चिम दिशा से शुरू होती थी। इस चीज़ के पूरे पूरे ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद हैं। यहाँ पर भी परमारों के समय का कोई भी ऐतिहासिक मूर्ति या साक्ष्य नहीं है जो उन्हें इस चीज़ को प्रमाणित कर सके कि यह अवशेष जो है परमार कालीन है। यह अवशेष जो है ये गोंड राजा गंगदेव के समय के हैं, जो कि अमरकंटक के राजा थे, और उनके समय की ही यहाँ पूरी पूरी प्रतिमाएं मौजूद हैं। जैसा कि इतिहास में लिखा हुआ है कि गंगा देव की रानी ने जो है बरगद के पेड़ के नीचे जो है जौहर किया था और अग्नि में सती हो गई थी। उनके समय का सती लेख भी जो है यहाँ तालाब के किनारे पर एक मौजूद है, जहाँ पे राजा गंगादेव की रानी जो है सती हुई थी। वह सती लेख आज भी तालाब के तट पर मौजूद है। इसके साथ साथ 1808 ईस्वी का गोंड राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा निर्मित शिव मंदिर मौजूद है। और इसके अलावा जो है यहाँ कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं है जो यहाँ इस क्षेत्र को परमार राजाओं द्वारा निर्मित सिद्ध कर सके। इसके अलावा सुरेश मिश्र की पुस्तक गढ़ा का गोंड राज्य में बाढ़ी पर हुए आक्रमण में खान दुरान का जिक्र है, और उस समय भी जो है गोंड राजाओं का उल्लेख मिलता है। रायसेन गजेटियर में भी गोंड राजाओं का ही जिक्र है।